सभी को प्रणाम। अभ्यास का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। बिना अभ्यास के हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जीवन में हासिल नहीं कर सकते, हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम कोई भी लक्ष्य बनाएं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और बिना अभ्यास के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। तो एक बालक था वरदराज, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद उसको गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया गया। जब वो गुरुकुल में गया तो वहाँ जो गुरुजन थे उन्होंने उसका बहुत सहयोग किया, उसको पढ़ाया। तो उन्होंने पाया कि जो और उनके शिष्य हैं वो विषय को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, लेकिन वरदराज विषय को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। गुरुओं ने बहुत मेहनत की कि ये किसी प्रकार से आगे बढ़ जाए। वैसे वरदराज व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे थे और सबसे बहुत अच्छी प्रकार से व्यवहार किया करते थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। कोई भी विषय पर जब बात की जाती थी तो उसको वो सीख नहीं पाते थे। थोड़ी सी मंद बुद्धि थे या जड़ बुद्धि थे, आप ये कह सकते हैं। तो गुरुजनों ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उनको अलग से भी प्रयास किया, अलग से वक्त दिया, उनको सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं सीख पाए। अंत में गुरुजन परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि वरदराज, ऐसा करो, तुम शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर पाओगे, अब तुम घर जाओ और अपने घर वालों के साथ उनके काम में हाथ बटाओ। वरदराज बड़ा दुखी हुआ, लेकिन क्या करता, अब जाना पड़ेगा। चल दिया, वहाँ से गुरुकुल से चल दिया। रास्ते में उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। वहाँ पर उसने देखा एक कुआं है, तो वो कुएं के पास पहुँच गया। वहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी थीं, तो उसने पानी पिया और उस कुएं को बड़े ध्यान से देखा। जब कुएं को ध्यान से देखा तो उस कुएं पर कुछ निशान बने हुए थे। उस निशान को देखकर वरदराज ने वहाँ पर जो खड़ी महिलाएं थीं उनसे पूछा कि ये निशान कैसे हैं इस कुएं पर, इस पत्थर पर, जो कुएं पर पत्थर है उस पर ये निशान कैसे पड़ गए हैं, तो आपने ये निशान क्यों डाल दिए हैं? वरदराज ने इस प्रकार से पूछा। तो महिलाओं ने कहा कि हमने निशान नहीं डाले हैं, ये तो हम पानी निकालते हैं रस्सी के द्वारा, तो रस्सी से रगड़ खा खा कर इस पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। तो वरदराज ने सोचा कि जब इस पत्थर पर एक रस्सी की रगड़ से निशान पड़ सकते हैं, तो अगर मैं भी अभ्यास करूं बार बार, लगातार, निरंतर, तो मैं भी सीख सकता हूं, मैं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता हूं। उसने अपना मन बदल लिया और वापस गुरुकुल में आ गया। गुरुओं से बोला कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है और मैं पूरी मेहनत करूंगा। गुरु लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बहुत सहयोग भी किया, वरदराज का बहुत सहयोग किया। वरदराज ने भी अपनी पूरी लगन से अपना जो 100% होता है, पूरी जो ताकत थी उसमें झोंक दी। धैर्य के साथ वो लगा रहा, प्रयास करता रहा, बार बार अभ्यास करता रहा, तब तक अभ्यास करता जब तक कि वो उसको सीख ना लेता, समझ ना लेता। तो इस प्रकार उसने मेहनत की, कोशिश की, गुरुओं ने भी साथ दिया। ऐसा करने से वही वरदराज एक दिन संस्कृत और व्याकरण का महान विद्वान बना। उसने फिर अनेक रचनाएं भी लिखी, जिनमें लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और अन्य रचनाएं भी हैं। तो एक जो जिसे गुरुओं ने कहा मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, उसने मेहनत जब की, कोशिश की, अभ्यास किया, तो उसने सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार अगर हम चाहें
तो अपने जीवन में सफल ज़रूर हो सकते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य धारण करना है, लगातार निरंतर अभ्यास करना है, कोशिश करते जाना है और सफलता तो आपकी है ही। ये इस कहानी का मोरल है, शिक्षा है। तो परेशान न हो। जो अभ्यास है, अभ्यास की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, आपका जीवन बदल सकती है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की कहानियाँ मैं और आगे भी लाती रहूँगी। धन्यवाद।